नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। चैनल पर जो भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। आज की क्लास बहुत ही शानदार रहने वाली है, जिसमें हम राशन के संपूर्ण एकीकरण को ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। हमेशा की तरह पहले हम जो भी फैक्ट है उनको ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, फिर कल की क्लास में हम इन्हीं ट्रिक को एमसीक्यू के माध्यम से सॉल्व करेंगे। उससे क्या होगा, आपकी ट्रिक भी रिवाइज होगी और जो भी क्वेश्चन है उन क्वेश्चन के माध्यम से जो भी आपका डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। इसीलिए जो चैनल पर नए हैं, इससे पहले कई क्लास अपलोड है। पहले हमने ट्रिक के माध्यम से पढ़ा था, उसके बाद हमने एमसीक्यू सॉल्व किया था। इसलिए जो नए हैं पहले वो क्लास देखें, पहले ट्रिक वाली फिर एमसीक्यू सॉल्व करें। तो आज उसी प्रकार रहेगी क्लास। पहले हम ट्रिक के माध्यम से जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है उनको याद करेंगे, फिर कल की क्लास में हम एमसीक्यू माध्यम से सॉल्व करेंगे। तो आज की क्लास रहने वाली राजस्थान का एकीकरण हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। पहले जो बेसिक फैक्ट है उनको हम देख लेते हैं। पहले जो राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था उसमें कुल चरण पूछे तो कितने थे? 7 चरणों में राजस्थान का संपूर्ण एकीकरण हुआ था, जिसमें अगर समय पूछे कि समय कितना लगा तो उसमें 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन लगे थे। उसी प्रकार इस एकीकरण में शामिल होने वाली अगर रियासत पूछे कि कुल कितनी रियासतें थी, तो कुल रियासतें कितनी थी? 19 रियासतें थे। उसी प्रकार पूछे कुल ठिकाने कितने थे? ठिकाने थे 3। ये दो भी एकीकरण से संबंधित जो बेसिक जानकारी हो कि कुल चरण पूछे तो कितने थे? 7। 6 से 7। समय पूछे तो 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। कुल रियासत पूछे कितनी पूछे तो कितनी थी? 19 रियासतें। और अगर कुल ठिकाने पूछे तो 3 ठिकाने। उसी प्रकार हम अब ट्रिक के माध्यम से जो भी फैक्ट हमको पढ़ेंगे। चरण कुल कितने हैं? 7। उन चरणों के नाम क्या थे? तो जो भी नाम है हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। तो पहले ट्रिक को देख लेते। ट्रिक ये है, क्या है? एमपी से बस से राज्य जो है कहाँ आया? राजस्थान आया। तो चरणों के नाम अगर पूछे तो नाम कैसे याद करेंगे? तो ट्रिक क्या है कि एमपी से बस से राजस्थान आया। एमपी से बस से राजस्थान आया, ये चरणों के नाम है। तो एम से क्या हो जाएगा? मत्स्य संघ। तो पहली रियासत नाम क्या हो जाएगा? कौन सा संघ हो जाएगा? मत्स्य संघ, पहला संघ। पी से अगर पूछे तो पूर्व राजस्थान, और इसी को बोलते हैं राजस्थान संघ। ये हो गया दूसरा चरण। तीसरा चरण एमपी से क्या हो जाएगा? से होगा संयुक्त राजस्थान, तीसरा चरण। एमपी से बस से यानी ब से वृहद राजस्थान, कौन सा संघ? चौथा चरण। एमपी से बस से क्या हो जाएगा? संयुक्त वृहद राजस्थान, कौन सा चरण? 5वां चरण। छठा चरण क्या है? राज्य। एमपी से बस से राज्य कहाँ आया? राजस्थान आया। तो राज्य से क्या हो जाएगा? राजस्थान संघ, चरण छठा। और 7वां है राजस्थान। जो 7वां चरण जो बना था उसमें क्या होता? राजस्थान का वर्तमान स्वरूप है वो कौन से चरण में आया था? 7वें चरण में। ये क्या हो गया? चरण कितने चरण में थे? 7। हमने देखा था कुल कितने चरण? 7। उनका नाम पूछे तो ये नाम क्या था? कि ट्रिक क्या थी? एमपी से बस से राजस्थान आया। तो एम से क्या हो जाएगा? मत्स्य संघ। एम से पी से पूर्व राजस्थान, इसी को बोलते हैं राजस्थान संघ। फिर ब से क्या हो जाएगा? वृहद राजस्थान। फिर से क्या हो जाएगा? संयुक्त वृहद राजस्थान। फिर से राज्य से क्या होगा? राजस्थान संघ। और राजस्थान यानी कि 7वां चरण क्या हो जाएगा? राजस्थान, जो गया उसका वर्तमान स्वरूप है जो 7वें चरण में आया था। ये तो हो गए नाम। उसी प्रकार फिर ये अगर डेट पूछ ले किस तारीख को कौन सा चरण बना था, तो डेट याद करने के लिए सिंपल सा तरीका है। डेट के लिए एक नंबर है, ये मोबाइल नंबर समझना कि मोबाइल नंबर है। मोबाइल नंबर को हम ऐसे याद करेंगे। क्या याद करना, कैसे करना है? 18 25 18 3 के सेकंड में बना लेंगे। 18 25 18 30 15 26 1। क्या है? 18 25 18 30 15 26 1। ये क्या होगी? डेट। क्या होगी? डेट 18 25 18
30, 15, 26, 1 सात डेट हो गई। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ये हो गई डेट, ये हो गए नाम। उसी प्रकार ये होगी डेट। उसके बाद अगर वर्ष पूछ ले, वर्ष क्या, तो वर्ष के लिए क्या याद रखना है, स्टार्ट हुआ था 1948 और एंडिंग हुआ था 1956। तो क्या है 48 × 3 यानी कि 3 बार कितने 48, 3 बार 48 यानी कि 18, 25, 18 ये 3 यहाँ इन 3 तारीख में कौन आएगा 48 आएगा, 3 बार 48 आएगा। फिर ये 2 है, 2 बार क्या है 49 है, 2 बार 49 आएगा, 1 बार 50 और 1 बार 56। तो डेट पूछे तो क्या क्या याद रखना, एक मोबाइल नंबर की तरह याद करना कि 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। फिर ईयर को कैसे जाएंगे 3 बार 48, 2 बार 49, 1 बार 50 और 1 बार 56। उसी प्रकार डेट हो गई, ईयर हो गया। अगर महीना पूछे कि कौन सा महीना थी, कौन सा महीना था, तारीख कौन सी थी, तारीख हमने देख लिया ये थी डेट, वर्ष हो गया। और फिर महीना, महीने में क्या याद करना, मामा अम्मा मंजन करो। क्या है मामा अम्मा मंजन करो। मामा ये 18 में क्या आएगा माँ, 25 में माँ, फिर 18 में माँ, 30 में माँ, 15 में म, 26 में ज और न, 1 में न। तो इसकी ट्रिक क्या है महीने की याद करने की कि मामा अम्मा मंजन करो। ट्रिक लिखी जाती कि मामा अम्मा मंजन करो। माँ से क्या हो जाएगा मार्च, फिर माँ से वापस मार्च, फिर अ से अप्रैल, माँ से मार्च, म से मई, ज से जनवरी, न से नवंबर। यानी कि मामा अम्मा मंजन क्या करो मंजन करो। तो माँ से क्या हो जाएगा मार्च, माँ से मार्च, अ से अप्रैल, माँ से मार्च, म से मई, ज से जनवरी और न से नवंबर। ये क्या हो गया महीने। ठीक क्या बनी थी मामा अम्मा मंजन करो, मार्च अप्रैल, मार्च मई, जनवरी और नवंबर। उसी प्रकार हमने अब इस प्रकार ये क्या पूरा टेबल बन जाएगा। चरण फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और 7, ये 7 चरण हो जाएंगे। ये उनकी डेट, ये इनका महीना और ये उनका ईयर। तो हमने डेट के लिए क्या पढ़ा था, कैसे याद करना था, 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। कैसे याद करेंगे 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। फिर महीना कैसे याद करें, महीने के लिए क्या ट्रिक पड़ी थी कि मामा अम्मा मंजन करो, मामा अम्मा मंजन करो। माँ से मार्च, फिर अ से अप्रैल, माँ से मार्च, म से मई, ज से जनवरी और न से नवंबर। तो मामा अम्मा मंजन करो 18, 25, 18, 30, 15, 24। ईयर में कैसे याद किया था 3 बार 48 आ जाएगा। तो 18, 25, 18 डेट याद है आपको, महीना ये तो 3 बार 48 लिख देने का, 3 बार 48, फिर 2 बार 49 आएगा, 1 बार 50 और 1 बार 56। तो इस प्रकार आपको डेट भी याद हो गई, महीना भी याद हो गया और वर्ष भी याद हो गया। और चरण का नाम, तो सबसे पहला चरण क्या पढ़ा था हमने, MP से बस से राजस्थान आया। तो एम से फर्स्ट में यहाँ क्या होगा मत्स्य संघ। अगर आपको पूछ ले मत्स्य संघ की दिनांक क्या थी तो क्या होगी डेट, सब याद है, ठीक याद है, 18 मई 1948। फिर पी से क्या पढ़ा था हमने, पूर्व राजस्थान की पूछे तो 25 मार्च 1948। MP से संयुक्त राजस्थान तो 18 अप्रैल 1948। उसी प्रकार 7 टिक के माध्यम से नाम पढ़ा था, यहाँ नाम आ जाएगा, फिर आपको डेट, फिर महीना और फिर ईयर। तो इस प्रकार आपको राजस्थान एकीकरण के संबंधित जो भी नाम, दिनांक, महीना और ईयर इस ट्रिक के माध्यम से पूरा याद हो गया होगा। फिर आता है कि इन जो चरण हुए थे 7, उनमें से कौन कौन सी रियासतें शामिल हुई थी, तो सबसे पहले जो रियासत फर्स्ट चरण कौन सा था, एम, ठीक पढ़ी ना हमने, MP, एम से क्या होगा मत्स्य संघ। उसमें अगर आपको पूछ ले रियासतें कितनी थी तो रियासतों की याद करने की ट्रिक क्या है, ABCD। ए से क्या हो जाएगा अलवर, B से भरतपुर, C से करौली और D से धौलपुर। पहला चरण कौन सा है मत्स्य संघ, अगर आपको याद हो गया।
इसमें अगर दिनांक पूछ ले तो हमने अभी देखे थे 18 मार्च 1948। तो पूछ ले रियासत कौन सी थी तो क्या होगा ABCD, यानी अ से अलवर, बी से भरतपुर, सी से धौलपुर, सी से करौली और डी से धौलपुर। और उसमें 4 रियासतें और एक ठिकाना शामिल हुआ था, वो था निमराना। कौन सा? निमराना। अगर आपको पूछ ले पहले चरण में यानी मध्य संघ में कितनी रियासतें थी तो कितनी थी? 4, ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। और ठिकाना पूछे तो एक निमराना। उसी प्रकार चरण दो में अगर आप पूछ ले कौन कौन सी रियासतें शामिल हुई थी, उसकी ट्रिक क्या है? प्रभु काकिसा को झाड़ू बांटो, प्रभु काकिसा को झाड़ू बांटो, प्रभु काकिसा को झाड़ू बांटो। प से क्या हो जाएगा? प्रतापगढ़, बू से बूंदी, की से किशनगढ़, शाह से शाहपुरा, को से कोटा, झा से झालावाड़, डू से डूंगरपुर, बा से बांसवाड़ा और टो से टोंक। तो दूसरे चरण की जो रियासत है उनकी ट्रिक क्या है कि प्रभु काकिसा को झाड़ू बांटो। प से प्रतापगढ़, बू से बूंदी, की से किशनगढ़, श से शाहपुरा, को से कोटा, झा से झालावाड़, डू से डूंगरपुर, बा से बांसवाड़ा और टोंक से टोंक। अगर एग्जाम में पूछ ले दूसरे चरण में कौन कौन सी रियासतें थी या कौन सी नहीं थी, अगर आपको ठीक याद है तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा। रियासत 1 और 2 के पहले में क्या हमने पढ़ा था? ABCD। दूसरे में हमने क्या पढ़ा? प्रभु काकिसा को झाड़ू बांटो। तीसरी जो रियासत है, फिर आपको चरण याद नहीं है, फिर क्या सिंपल ही। तीसरे में क्या याद रखना है? तीसरा चरण कौन सा था? संयुक्त राजस्थान। ठीक बड़ी थी MP से क्या हो जाएगा? संयुक्त राजस्थान। उसमें अगर विलय पूछे तो क्या होगा? तो राजस्थान संघ कौन सा? MP यानी पढ़ा था पूर्व राजस्थान या राजस्थान, यानी दूसरा चरण। तीसरे चरण में क्या गया? इसमें फिर प्लस हो जाएंगे, इसको याद रखना। बस 2 तक याद किया फिर आप आसानी से याद हो जाएगा। 3 में क्या हुआ? दूसरा संघ प्लस उसमें क्या मिला देगा? उदयपुर। तो आपको पूछ ले एग्जाम में तीसरे चरण में किसको शामिल किया गया था? तो किसको किया गया था? उदयपुर को, यानी कि दूसरा चरण प्लस उदयपुर। इसी प्रकार चौथा चरण हमने पढ़ा था MP से ब से क्या हो जाएगा? वृहद राजस्थान। उसमें क्या हुआ? कौन सा शामिल किया? संयुक्त राजस्थान कौन सा? यानी तीसरा चरण। फिर उसमें जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर 4 रियासतें शामिल हुई थी। कौन सी? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। फिर और एक ठिकाना शामिल हुआ था, वो था लावा। तो अगर आपको पूछ ले कि चौथे चरण यानी कि वृहद राजस्थान में कौन कौन सी रियासतें शामिल हुई थी तो कौन सी थी? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। बस आपको इतना सा याद रखना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहले में हमने पढ़ा था ABCD, दूसरे में प्रभु काकिसा को झाड़ू बांटो। तीसरा पूछ ले तो क्या होना? दूसरा चरण उसमें प्लस कर देना उदयपुर। चौथा चरण पूछे ले तो क्या करना? तीसरा चरण उसमें 4 रियासतें जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। आपको पूछ ले चौथे चरण में कौन कौन सी रियासतें शामिल हुई थी या नहीं हुई थी, याद है कि जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर। उसी प्रकार 5वां चरण संयुक्त वृहद राजस्थान, उसमें क्या शामिल किया गया था? वृहद राजस्थान कौन सा था? चौथे चरण प्लस क्या मिलाया गया था? मत्स्य संघ कौन सा? पहला वाला M यानी मत्स्य। तो 5वें में क्या शामिल किया गया था? 4+1 यानी चौथा क्या है? वृहद और 1 क्या था? मत्स्य। उसी प्रकार चौथे में पूछे तो क्या होगा? 3+ जयपुर, जोधपुर। तो 5वें में शामिल किया गया था 4+1 4, यानी चौथा चरण कौन सा था? वृहद राजस्थान। पहला कौन सा था? मत्स्य संघ। फिर आता छठा चरण कौन सा था? राजस्थान संघ। MP से बस MP से बस से राज कहाँ आया था? राजस्थान संघ आया था। फिर क्या था? राजस्थान संघ। उसमें अगर पूछ ले तो क्या होता? संयुक्त वृहद राजस्थान। अब संयुक्त वृहद राजस्थान कौन सा है? 5वां वाला। 5+ क्या हुआ? सिरोही। तो एग्जाम में पूछा जाता है सिरोही का विलय कौन से चरण में हुआ था? तो छठे चरण में। इससे देखा जाए सिरोही का 2 चरणों में विलय हुआ था, छठे और 7वें में। इसी प्रकार 7वां चरण कौन सा था? हमने पढ़ा था राजस्थान। MP से बस से राज कहाँ आया था? राजस्थान, यानी कि राजस्थान जो कब आया था? वर्तमान स्वरूप था।
राजस्थान का वर्तमान स्वरूप कब बना था? 7वां चरण, जिसके हम डेट भी देखी हुई है, महीना भी देखा और ईयर भी देखा हुआ। तो उसमें क्या शामिल किया गया था? अजमेर, मेरवाड़ा और आबू दिलवाड़ा। एग्जाम में पूछा जाता है कि अजमेर, मेरवाड़ा और आबू दिलवाड़ा कौन से चरण में शामिल हुए थे? कौन से हुए थे? 7वें में। सिरोही पूछे तो 6ठे और 7वें 2 बार हुआ था। इसी प्रकार वो पूछ ले 4थे चरण में क्या था? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। उदयपुर पूछ ले तो दूसरे में। बाकी आपको दोनों ट्रिक याद है तो जो बचेगा वो दूसरे और चौथे 2 और ट्रिक याद है। उदयपुर इसमें याद रखना, जो बचेगा वो इसमें आ जाएगा बस। फिर आता है उसका कि जो चरण बने थे, डेट भी याद हो गई। फिर पूछ ले उनका उद्घाटन किसने किया था? रियासतें बन गई थी तो उनका उद्घाटन करने वाले भी थे। तो उद्घाटन करने के लिए क्या याद करना है? गाडगिल, चाचा पटेल। 4 याद करने बाकी है। फिर चाचा पटेल है जो लास्ट तक 7वें तक पटेल ही होगा। तो ठीक क्या है? गाडगिल, चाचा पटेल। गाडगिल, चाचा पटेल। गाडगिल यानी कि 2 बार गाडगिल आ जाएंगे। गाडगिल 2 बार, 2 यानी 2 चरण कौन से? पहला MP यानी एम है मध्य संघ और पी से पूर्व राजस्थान या राजस्थान में 2 बार तो कौन आ जाएगा? गाडगिल यानी कि NV गाडगिल यानी 2 बार जो चरण है, पहला और दूसरा, उसमें आ जाएगा गाडगिल। फिर तीसरा चरण में कौन? चाचा किसको बोलते हैं? आपको पता है वो नाम किसको बोलते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू को क्या बोलते हैं? चाचा। यानी तीसरा चरण में कौन आ जाएंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और फिर पटेल यानी चौथा चरण जो होगा वो कौन सा? पटेल यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल। 4 तक याद रखना। 5, 6, 7वें में कौन? 7वें तक लास्ट तक कौन हो जाएगा? पटेल ही हो जाएगा। यानी गाडगिल, चाचा पटेल। पहले और दूसरे में गाडगिल यानी NV गाडगिल। तीसरे में हो जाएगा चाचा यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू। और चौथे में हो जाएगा पटेल। फिर 5वें, 6ठे और 7वें में क्या हो जाएगा? पटेल। तो ये हो गया उद्घाटन करता क्या? ठीक है, गाडगिल, चाचा पटेल, NV गाडगिल, फिर जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। पहले दोनों में गाडगिल हो जाएगा। तीसरे में चाचा यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू। चौथे तक होने का सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर 5वें, 6ठे, 7वें में सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये हो गए उद्घाटन कर। इसके बाद जो एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री रियासत का उद्घाटन करता हमने देख लिया था कि गाडगिल, चाचा पटेल। फिर पूछा जाता है प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रधानमंत्री की ट्रिक क्या है? कुमावत असावा वर्मा शास्त्री। कुमावत यानी ये मतलब फर्स्ट यानी पहले चरण का प्रधानमंत्री पूछ लिया तो कुमावत यानी कौन हो जाएगा? कुमावत यानी कि शोभाराम कुमावत। फिर दूसरा है असावा। दूसरा चरण का पूछे प्रधानमंत्री कौन है? असावा यानी कि गोकुललाल असावा। तीसरे का पूछे तो क्या है? वर्मा यानी माणिकलाल वर्मा। चौथे का पूछे तो शास्त्री यानी कि हीरालाल शास्त्री। चौथे तक याद रखना। 5, 6, 7वें में कौन हो जाएगा? फिर हीरालाल शास्त्री हो जाएगा। तो 4 तक याद करना। कुमावत, असावा, वर्मा और शास्त्री। जिसमें कुमावत से शुभाराम कुमावत, असावा से गोकुललाल असावा, वर्मा से माणिकलाल वर्मा, शास्त्री से हीरालाल शास्त्री। यह हो गए प्रधानमंत्री। एक बार स्टार्टिंग से हम एक बार ट्रिक को वापस देख लेते हैं। इस प्रकार की क्लास वैसे भी हमारे राजस्थान का एकीकरण, जिसमें हमने देखा था कि सबसे पहले कुल चरण पूछे। चरण कितने? 7, 6 से 7 चरण। समय पूछे तो 8 वर्ष 7 माह, फिर उसका डबल कर देना तो 14 दिन। 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। फिर शामिल वाले कुल रियासत पूछे तो कितनी थी? 19। फिर कुल ठिकाने पूछे तो कितने थे? 3। फिर हमने देखा चरण 7 है, उनके नाम के लिए हमने ट्रिक क्या पढ़ी थी कि MP से बस से राजस्थान आया। MP से बस से राजस्थान आया। M से क्या हो जाएगा? मत्स्य संघ यानी कि पहला चरण। P से पूर्व राजस्थान, इसको बोलते हैं राजस्थान संघ 2। फिर से क्या हो जाएगा? संयुक्त राजस्थान, तीसरा चरण। फिर ब से वृहद राजस्थान, चौथा चरण। 5वें में स से क्या हो जाए? संयुक्त वृहद राजस्थान, 5वां चरण। फिर राज, MP से बस से राज से क्या होगा? राजस्थान संघ यानी 6ठा चरण। और फिर राजस्थान यानी कि राजस्थान का वर्तमान स्वरूप पूछे तो 7वां चरण। उसके बाद हमने देखी थी कि इनकी डेट है, उनको कैसे याद करें। डेट के लिए मैंने बोला था एक मोबाइल नंबर ही है, मोबाइल नंबर को समझ के याद करना। तो कैसे याद करना कि 18, 25, 18, 30, 15, 24 1। क्या है? 18, 25, 18, 30, 15, 24 1। ये हो गई इनकी डेट। फिर हमने इनका देखा था वर्ष क्या 1948 से लेकर 1956 है। वर्ष के लिए हमने क्या देखा है?
3 बार 48, 2 बार 49, 1 बार 50 और 1 बार 56, यानी 3 बार 48, 2 बार 49, 1 बार 50, 1 बार 56, 3 बार 48, यानी कि इन तीनों में क्या आ जाएगा 48, फिर 2 बार 49 है यानी कि 30 और 15 में क्या आ जाएगा 49, फिर 50 यानी 1 बार 50 है और 1 बार 56 है, इसमें 50 और इसमें 56, ये हो गया इनका वर्ष। फिर हमने देखा था इनका महीना कैसे याद करें। महीने के लिए हमने ट्रिक क्या पढ़ी थी कि मामा मामा अम्मा मंजन करो, क्या ट्रिक है, मामा अम्मा मंजन करो, मामा अम्मा मंजन करो। ठीक बनी थी मामा अम्मा मंजन करो। माँ से क्या हो जाएगा मार्च, 2 बार मार्च है मार्च, अ से अप्रैल, माँ से फिर मार्च, म से मई, ज से जनवरी और न से नवंबर। ये हो गया इनका महीना। एक बार फिर यहाँ से पूरा देख लेते हैं। 7 चरण हमने पढ़ा था, उनका नाम क्या पड़ा, एमपी से बस हम राजस्थान आई। फिर हम डेट के लिए क्या नंबर याद किया था कि 18, 25, 18, 30, 15, 24, 1। फिर महीना कैसे याद किया था कि मामा अम्मा मंजन करो, माँ से मार्च, मार्च से मार्च, अ से अप्रैल, म से मार्च, म से मई, ज से जनवरी और न से नवंबर। फिर ईयर कैसे याद किया था कि 3 बार क्या होगा 48, 3 बार 48, फिर 2 बार 49 है, 1 बार 50 और 1 बार 56। इस बार ये पूरा रिवाज हो गया, नाम भी हो गए, चरण भी हो गए, दिनांक भी हो गए, महीना भी हो गया और वर्ष भी हो गया। फिर हमने देखा था कि रियासतों में चरण में रियासतें कौन कौन सी शामिल हुई थी। तो पहले के लिए हमने क्या पहला चरण में क्या ट्रिक पड़ी थी, ABCD प्लस एक ठिकाना था। तो ए से अलवर, बी से भरतपुर, सी से करौली, डी से धौलपुर। फिर ठिकाना कौन सा था, नीमराना। फिर दूसरा चरण में रियासतें हमने क्या पढ़ी थी, ट्रिक पढ़ी थी कि प्रभु काकेशा को झाड़ू बांटो, प्रभु काकेशा को झाड़ू बांटो। प से प्रतापगढ़ हो जाएगा, बू से बूंदी, की से किशनगढ़, शाह से शाहपुरा, को से कोटा, जा से झालावाड़, डू से डूंगरपुर, बा से बांसवाड़ा और टो से टोक। प्रभु काकेशा को झाड़ू बांटो। फिर तीसरा चरण कौन सा था, टी के माध्यम से पढ़े, MP से यानी संयुक्त राजस्थान। उसमें क्या याद है उन्होंने 2+1, यानी कि दूसरा कौन सा, राजस्थान संघ और फिर उदयपुर। पूछ ले उदयपुर कौन से चरण में शामिल हुआ था, तीसरे में। जो पहले में ABCD, दूसरे में प्रभु काकेशा को झाड़ू बांटो, तीसरे में 2+1, यानी दूसरा कौन सा, राजस्थान प्लस उदयपुर। चौथा चरण वृहद राजस्थान, उसमें क्या 3+1, तीसरा कौन सा, संयुक्त राजस्थान। फिर उसमें जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर। फिर एक ठिकाना शामिल हुआ तो वो था लावा। पांचवा चरण कौन था, संयुक्त राजस्थान। उसमें क्या होता 4+1, 5 कब आएगा जब 4+1 करेंगे। चौथा चरण है, चौथा कौन सा था, ये रहा चौथा चरण वृहद राजस्थान +1। ये कौन सा था, मत्स्य संघ, M यानी मत्स्य संघ पहला चरण पड़ा। तो 5 कब होगा, 4+1, 5वां चरण पड़ा। छठा चरण कौन सा था, राजस्थान संघ। इसमें क्या होगा 6 कब होंगे, जो 5+1 करेंगे 5। 5वां चरण कौन सा था, संयुक्त राजस्थान। फिर उसमें सिरोही को शामिल किया गया था। फिर सातवां चरण यानी कि राजस्थान का वर्तमान स्वरूप 7वें चरण में आया था। उसमें क्या होता है, राजस्थान संघ। फिर ये याद है, अजमेर, मेरवाड़ा और अबू और दिलवाड़ा। पूछ ले अजमेर, मेरवाड़ा और अबू दिलवाड़ा कौन से चरण में शामिल हुए थे, तो 7वें चरण में। फिर हमने देखा था कि चरण का उद्घाटन किसने किया था। उद्घाटन के लिए हमने ट्रिक पढ़ी थी कि गाडगिल चाचा पटेल। यानी गाडगिल कितनी बार, 2 बार आए थे। पहले और दूसरे चरण में कौन हो जाएगा, गाडगिल यानी NV गाडगिल, पहले और दूसरे चरण में गाडगिल हो जाएगा। फिर तीसरे में क्या है, चाचा, यानी चाचा किसको बोलते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू को। तीसरे चरण का उद्घाटन किसने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर पटेल यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें तक कौन हो जाएगा, पटेल। 3 तक याद रखना, चौथा है जो लास्ट तक चौथा हो जाएगा। फिर हमने देखा प्रधानमंत्री कौन थे, इसकी ट्रिक क्या देखी थी हमने, कुमावत, असावा, वर्मा और शास्त्री। कुमावत, असावा, वर्मा, शास्त्री, यानी पहले चरण के प्रधानमंत्री कौन होंगे, कुमावत यानी कि शोभाराम कुमावत। पहले चरण के प्रधानमंत्री कौन थे, कुमावत यानी कि शोभाराम कुमावत। फिर है असावा यानी कि दूसरा चरण, गोकुलाल असावा। तीसरे में कौन है, वर्मा यानी माणिकलाल वर्मा। चौथे चरण में कौन है, शास्त्री यानी कि
इराला शास्त्री, फिर 5वें छठे 7वें में इराला शास्त्री, 4 तक याद रखना, तीनों फिर 7 में इसको लास्ट तक ये हो जाएगा। तो कुमावत असावत वर्मा शास्त्री, शुभाराम कुमावत, गोकुलाल असावा, माणिकलाल वर्मा और इराला शास्त्री। इस प्रकार हमने जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे उनको टिक के माध्यम से पढ़ा है। उम्मीद है कि क्लास आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यही आशा करता हूँ कि आपका प्यार इसी तरह बना रखना और क्लास को 2 या 3 बार हो सके उतनी बार ट्रिक को रिवाइज करना, क्योंकि हम कल इसी ट्रिक के जो भी हमने फैक्ट्स पढ़े उनको एमसीक्यू के माध्यम से सॉल्व करेंगे। तो आपको ट्रिक याद होगी तो आपको एमसीक्यू सॉल्व करने में भी मज़ा आएगा और इससे आपका डाउट है वो भी क्लियर हो जाएगा एमसीक्यू के माध्यम से। तो ट्रिक को रिवाइज करना, कल हम एमसीक्यू के माध्यम से क्लास डाउट को सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।